सीताराम सीताराम सीताराम। क्या कभी आपने सोचा है कि हम इतने भक्ति करके इतनी भक्ति करते हैं, इतना भजन करते हैं, इतना गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, इतनी गुरु भक्ति करते हैं, इसके बाद भी हमारे साथ में ऐसी तकलीफ है, ऐसा दुख क्यों क्यों होता है? और कुछ लोगों का यही प्रश्न होता है, तो कुछ लोग तो भीतर ही रख लेते हैं कि चलो ये सब हमारा ही किया दिया है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जब संतों के पास में भी जाते हैं तो ये प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे साथ में घटनाएं घट रही है, जो दुख है, वो हमारा ही किया दिया है। बस इतनी कृपा ठाकुर जी ने कर दिया, इतनी कृपा राम जी ने कर दिया कि अपनी भक्ति हमें प्रदान कर दी, तो तकलीफ़ों का पता नहीं चलता है कि कब तकलीफ़ आती है और कब जाती है। यदि सच्चा भक्ति करते हैं तो, यदि दिखावा का भक्ति करते हैं तो उस व्यक्ति का ही रहता है कि मैं यहाँ गया, अमुक जगह गया, सत्संग में गया, मंदिर में गया, तो मेरे साथ में ऐसा हो रहा है या मेरे साथ में ऐसी घटनाएं घट रही है, क्योंकि मन एकाग्र नहीं है। उसे ठाकुर जी का भक्ति का अनुभव नहीं हुआ अभी। तो यदि सच्चा समर्पण होकर के भक्ति की जाए तो ये जो दुख हमारे साथ में, ये जो दुख हमारे ऊपर पड़ता है, या जो हम दुखी हैं, या कुछ कष्ट हमारे जीवन में आता है, तो इसका जिम्मेदार ठाकुर जी नहीं है, इसका जिम्मेदार भगवान नहीं है। कहीं ना कहीं सोच करके देखो, इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम हैं। हम अपने को तो हर समय ही निर्दोष समझते हैं, सामने वाले को दोषी कहते हैं कि कारण, बस बिना कारण का कुछ नहीं होता है। और कुछ लोग तो हजारों उपाय करने के बाद भी अगर घर में झगड़े ना रुकते हो, झगड़े होते हो, या कोई काम बनते बनते रुक जाते हो, तो ऐसा क्या करें कि हमारा काम सफल होने लगे, हमारे घर में भी सुख और शांति आने लगे। भजन पूजा पाठ के बाद भी यदि हमारा घर में अशांति हो रही है, तो क्या ऐसा उपाय करें कि हमारे घर में सुख शांति हो। हमारा बिजनेस यदि डाउन है तो बिजनेस भी हमारा चले, क्या उपाय करें? तो यदि घर में नकारात्मक शक्ति है, यदि भूत पिशाच का इस तरह का अगर आपको बाधा है, या आपका कारोबार में उन्नति नहीं है, घर में सुख और शांति नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक काम करने हैं और करीब 4 मंगलवार को करने हैं। मंगलवार के दिन प्रथम मंगलवार को भगवान हनुमान जी को आप चोला चढ़ाओ और जोड़ा नारियल उनके पास में फोड़ो
और 5 बार हनुमान जी का पाठ करो और 1 माला सीताराम का जाप करो। और 3 मंगलवार जो हैं, वो 3 मंगलवार को अगर तुलसी पत्ता का माला यदि दुकानों पर मिलते हैं तो आप खरीद सकते हैं, और नहीं तो अपने से एक तुलसी दल का एक माला बनाओ और हनुमान जी को अर्पण करें। 3 सप्ताह 3 मंगलवार को आपको करने हैं। मेरा एक गारंटी है और एक प्रमाणित चीज है कि कितना भी आपके घर में प्रेत बाधा हो, बिजनेस डाउन हो गया हो, कारोबार नहीं चलता हो, कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो, आप 4 हफ्ता ये काम कर करके देखो, आपको समझ में आ जाएगी। कितना भी बड़ा प्रेत बाधा हो, प्रेत बाधा पर रोक लग जाएगी। अगर कारोबार में अगर डाउन हो गया हो, कारोबार में उन्नति ना होती हो, तो कारोबार में अच्छी उन्नति होने लगेगी, घर में सुख और शांति प्राप्त होने लगेगी। और 4 ही हफ्ता नहीं, अगर आपका काम अच्छा चलता है तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, हनुमान जी का कम से कम सीताराम का जाप 1 माला जरूर करें। देखिए, आपका भाग्य, आपका जीवन, आपका तकदीर नहीं चेंज कर दिए तो कहिएगा। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ अपने आप खिंची चली आती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी के पास में 8 सिद्धियां हैं। किसी देव विशेष के पास में 1 सिद्धियां होती है। इसलिए नारायण भक्तों, इस काम को करने में अब देर मत करें और फिर हनुमान जी के करिश्मा देखें कि आपका सब काम सफल होगा। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, नाम, यश, कीर्ति सब कुछ प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना। जय सिया राम, सीताराम, 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 सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय वीर हनुमान, जय वीर हनुमान, जय बालाजी महाराज।